So students, today we are going to study in computer, that is the fourth chapter, introduction to Windows. ठीक है, तो आज हम देखते हैं विंडोज़ कंप्यूटर में, इन कंप्यूटर में विंडोज़ क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द starting. A computer process input data according to instructions, that is program, to generate information. Now it says कि कंप्यूटर जो है इनपुट डेटा, जो भी हम डेटा फीड करते हैं थ्रू कीबोर्ड और माउस, कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस के थ्रू. इंस्ट्रक्शंस मतलब जो आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, वो जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अभी आपका डेटा इनपुट हुआ है, मतलब अंदर गया है, देन नाउ कंप्यूटर इज़ प्रोसेसिंग ऑन दैट. तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो स्टेप्स है, वो सब का यूज़ करके जो है कंप्यूटर इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है एंड देन इट शोज़ द आउटपुट ऑन द मॉनिटर और प्रिंटर. मतलब इंफॉर्मेशन जनरेट करना मतलब आउटपुट शो करना, तो इट शोज़ द आउटपुट. तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन कुड बी एनीथिंग, लेटर, नंबर, साउंड और इवन पिक्चर्स. To process any data, a computer needs hardware and software, and to actually run a computer, you need an operating system. Let us learn more about these new terms. In computer, data and information कुछ भी हो सकती है. It could be letter, number, sound, even pictures. लेकिन तो कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, देन कंप्यूटर को एक्चुअली रन करने के लिए जो है सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, हार्डवेयर. हार्डवेयर मतलब आप इमेजेस देख सकते हो यहाँ पर, जितनी भी इमेज है, दीज आर द कंप्यूटर्स हार्डवेयर. All the computer devices and equipment such as the keyboard, mouse, monitor, CPU box, electronic circuits inside the CPU box, etc., which you can see touch, is called hardware. Hardware की एक simple सी definition है, all the computer devices which you can touch and repair and see, those are the hardware. तो सिंपली यहाँ पर इमेजेस जो मैं दिखा रही हूँ, आपका कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, देन ये सारे सर्किट्स है जो आपके मॉनिटर मदरबोर्ड के अंदर होता है. दिस इज कॉल्ड द मदरबोर्ड. सो दीज ऑल आर हार्डवेयर्स. ठीक है, तो विदाउट इसके आपका कंप्यूटर कांट बी रन, मतलब काम नहीं करेगा. ठीक है, तो बहुत सी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एक टर्म है. Next one is software. Software, all facts, information and programs stored in a computer is called software. All the programs that are used to perform various tasks on the computer is also called software. So these are the some names of softwares. So which we are using right now is Windows 7. ठीक है, तो in the past मतलब पहले जो यूज़ होता था, that was Linux. Then Windows Vista, then Windows 2000 came, then Windows XP came, then Windows 7 came, and this is the Apple one. So these are some software which you can use in the computer. So right now we are using is Windows 7. ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम्स कंसिस्ट करता है. इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम जो है डिफरेंट टास्क कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स. नाउ थर्ड वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system, a series of program that is used to operate, run a computer is called an operating system. Simple, this is the definition of operating system. Series of programs. Operating system बहुत सारे programs consist करता है, जिसकी वजह से actually आपका कंप्यूटर ऑपरेट होता है, यानी कि स्टार्ट होता है, देन आपको स्क्रीन आती है, देन you do some task in the computer, so using this operating system. So actually if operating system कंप्यूटर में नहीं हुआ, आप स्विच ऑन तो करोगे, आपका कीबोर्ड ऑन होगा, माउस ऑन होगा, मॉनिटर भी ऑन होगा, लेकिन द मैटर इज आपको मॉनिटर पर स्क्रीन शो ही नहीं होगी. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज मस्ट इन द कंप्यूटर. नाउ फोर्थ वन इज द ग्राफिक्स. Graphics, pictures and symbols produced by a computer are called
ग्राफिक्स की मदद से जो है हमें सारी कंप्यूटर की अंदर की चीज़ें जो है शो होती है, ठीक है। ये भी एक पार्ट है जिसकी हेल्प से हम कोई भी पिक्चर देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, सिंबल्स देख सकते हैं इन द कंप्यूटर। इफ़ इट वॉन्ट बी हियर, अगर ये नहीं होगा तो स्क्रीन तो आएगी लेकिन प्रोग्राम्स के नाम आपको कहाँ से शो होंगे, प्रोग्राम्स की पिक्चर्स आपको कहाँ से दिखेगी। तो ग्राफिक्स ऑल्सो इज़ द मस्ट इनसाइड इट। सो टुडे वी हैव लर्न कि कंप्यूटर कैसे इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है, and then we have see some terms in the computer which needed very much in the computer, that was the hardware, software, now operating system and graphics, ठीक है। start with the definition. Operating system. On receiving data from the input devices, the CPU sends it to the memory unit. The CPU then obtains data from the memory unit and process it to the generate information. The information thus sent to a memory unit. The CPU gives the necessary instructions to send the information from the memory unit to the output device or storage device. Yes, so it's expressing कि किस तरह से हमारा डेटा फीड होता है, किस तरह से वो दूसरे डिवाइसेस के पास ट्रांसफ़र होता है, एंड दैट इट शोज़ द इंफॉर्मेशन. सो लेट्स ऑन रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस. यस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डेटा रिसीव करता है इनपुट डिवाइस से. देन CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा, इट सेंड इट टू द मेमोरी. वो क्या करता है, डेटा रिसीव करके इट सेंड टू द मेमोरी यूनिट, मतलब हमारी मेमोरी के पास वो डेटा रखने के लिए जो है भेज देता है. द CPU देन ऑब्टेन डेटा फ्रॉम द मेमोरी. देन मेमोरी यूनिट से ऑब्टेन करने के बाद सारा डेटा इट प्रोसेसेस इट टू जनरेट इंफॉर्मेशन. उसके बाद CPU उसके ऊपर प्रोसेस करना स्टार्ट करता है एंड टू शो अस अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन. द इंफॉर्मेशन दैट, फिर वो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद अगेन इट सेंड टू द मेमोरी यूनिट, क्योंकि हमें स्टोर भी करना होता है. So the CPU gives the necessary instructions to send the information from the memory unit. उसके बाद memory unit के पास जो है CPU अपनी instructions send करता है कि now it's ready to show. तो हमारे आउटपुट डिवाइस के ज़रिए, स्टोरेज डिवाइस के ज़रिए क्या करते हैं, मेमोरी यूनिट जो है हमें हमारा इंफॉर्मेशन शो करती है. इट शोज़ द आउटपुट ऑन द स्क्रीन ऑन आउटपुट डिवाइसेस या फिर स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है, सिंपल है. डेटा फीड होता है कंप्यूटर के अंदर, CPU रिसीव करता है डेटा. आफ्टर रिसीविंग द डेटा मेमोरी यूनिट उसको रिसीव करती है. मेमोरी यूनिट रिसीव करने के बाद वो अपने पास वो डेटा कंडक्ट करके रखती है, अपने पास सेफ रखती है. सेफ रखने के बाद और वही डेटा जो है CPU को ट्रांसफ़र करती है ताकि वो डेटा जो है CPU प्रोसेस करे. प्रोसेस करने के बाद अगेन CPU वो मेमोरी को डेटा ट्रांसफ़र करता है एंड देन मेमोरी शो अस ऑन द स्क्रीन, या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस के थ्रू यानी आउटपुट के डिवाइस के थ्रू हमको क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन इट शोज अस. नाउ दस द CPU कंट्रोल्स एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. डेफिनेटली CPU पूरा कंप्यूटर का वर्किंग जो है CPU कंट्रोल करता है. CPU stands for Central Processing Unit, remember this. But how does the CPU know what it to be done, when and how it to be done? Well, there are special programs that helps the CPU to perform its function. A series of such a program that are used to operate a computer is called an operating system. Simple. आपके डेटा के ऊपर CPU प्रोसेस करता है. Then CPU controls all the hardware of computer. Definitely. लेकिन CPU को कैसे पता चल रहा है कि डेटा आ रहा है, नाउ हमें डेटा को शो करना है, नाउ वी हैव टू प्रोसेस ऑन द डेटा. सो ये जो दीज आर जो इंस्ट्रक्शंस होती है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के थ्रू CPU को दी जाती है. तो दैट्स प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को एक्चुअली स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द कंप्यूटर टू डू ऑल द टास्क दैट यू वांट इट टू डू. एग्जैक्टली.
मतलब जो भी हम डेटा फीड करते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रीड करके उसे पास ऑन करता है सीपीयू को, देन सीपीयू रिसीव्स दैट डेटा, देन आफ्टर रिसीविंग दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द वन हु टेल द सीपीयू के सामने वाला जो यूज़र है इट वांट इट टू बी डन लाइक दिस, आपका डेटा कुछ इस तरह से शो होना चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को ट्रांसफ़र करता है सारे इंस्ट्रक्शंस, then CPU work on the data. So that's why operating system is must in the computer. An operating system controls the hardware like keyboard and printer. For example, if you have type a document, you use the keyboard or mouse to select the command to check the spellings. Now the CPU will run the operating system, which will interpret the commands and then search the computer memory, that is hard disk. For software to check spellings, when the software is found, the operating system send it into the memory of the computer. The CPU will then read the software and correct the spelling in your document. Now ये एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है हार्डवेयर्स को। जैसे कि कीबोर्ड पे बताया है, फॉर एग्जांपल हमने टाइप किया डॉक्यूमेंट, वी हैव टाइप डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद यू यूज़ कीबोर्ड और माउस। सपोज मुझे डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग करेक्ट करनी है तो वी नीड सम कमांड्स, राइट, तो माउस का यूज़ करके वी हैव चेक द स्पेलिंग। नाउ सीपीयू विल रन द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सीपीयू क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को इट विल से द ऑपरेटिंग सिस्टम के ये इंस्ट्रक्शंस जो है आई है, तो विच विल इंटरप्रेट द कमांड्स। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स को फटाफट रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड करने के बाद कंप्यूटर मेमोरी को सेंड करता है इंस्ट्रक्शन टू सर्च। फिर ये सॉफ्टवेयर जो है स्पेलिंग्स को करेक्ट करके हमें शो करता है ऑन द कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ इस तरह से काम होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस रीड करता है, इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद हमारी जो नीड्स है कि हम क्या हमारी कंप्यूटर में करना चाहते हैं, तो वो सारी जो है थिंग्स, वो सारे वर्क्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सीपीयू तक ट्रांसफ़र करता है, एंड देन सीपीयू डू ऑल दोज प्रोसेसेस ऑन द डेटा, एंड देन अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन who send it to the memory, and then memory show us on the storage devices or output devices. This means that an operating system controls the process that store and retype, means get back data from the memory of the computer. In short, an operating system organizes and controls the computer. ठीक है। नाउ इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंट्रोल करता है जो भी प्रोसेस हम करते हैं, जो भी हम डेटा फीड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हमको स्टोर करनी है। सपोज जो भी चीज़ें इफ़ वी लूज सम डेटा, हमें वापस रीट्राइव मीन्स गेट बैक, वापस वो डेटा चाहिए। देन कंप्यूटर में जो भी मेमोरी है, हम कहाँ पर हमारी फ़ाइल सेव करना चाहते हैं, किस तरह से सेव करना चाहते हैं, हम हमारे कंप्यूटर को किस तरह से चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द वन कंट्रोल्स द कंप्यूटर। सो येस, टुडे वी हैव लर्न द ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस रीड होती है, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी जो है भी वर्क, जो भी हमारी नीड्स है इन द कंप्यूटर वी नीड्स टू डू, जो भी वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो है सीपीयू तक ट्रांसफ़र करता है, एंड देन ऑल द प्रोसेसेस स्टार्टेड। सो वी हैव लर्न टुडे द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स एन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हमारा टास्क कंप्लीट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। थैंक यू।